नमस्कार, मैं रंजन यादव। हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर पीठ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ एक निजी चैनल को दे रहे अपने इंटरव्यू में इतनी बड़ी बखिया उघेरी है मोदी सरकार की, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इतना एक तरह से बड़ा हमला मोदी जी पे उन्होंने किया है, जिसका अंदाजा न तो बीजेपी और न ही आरएसएस के लोग कर सकते थे। उन्होंने क्या कहा वो तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे ही, लेकिन उन्होंने जिस ओर इशारा किया और जितना संकेत दिया वो बिल्कुल सटीक तौर पे मोदी जी पे बैठती है। उन्होंने जो कहा उसको मैं हूबहू पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हमें कोई दुविधा नहीं, जो अंदर है वो बाहर है। घर के अंदर जो वस्त्र या कपड़ा पहनते हैं वो घर के बाहर भी पहनते हैं। मंचों पर भी वही कपड़ा पहन के जाते हैं, चाहे देश हो या विदेश हो, वही वस्त्र पहनते हैं, वही बाना पहनते हैं। बाना का मतलब कपड़ा होता है, वही बाना पहनते हैं। ऐसा थोड़े है जो अलग अलग कपड़ा पहन के लोगों को बेवकूफ बनाए। ये रंगमंच नहीं है, ये रंगमंच नहीं है। वो किस ओर इशारा कर रहे होंगे आप समझ गए होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से अपने परिधानों के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ वो परिधान मंत्री भी हैं। परिधान अंडरलाइन कर लीजिए, ये परिधान हमने कहा। एक दिन में जिस तरीके से लगातार 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई दिन तो 6-6, 7-7 बार वो ड्रेस बदलते हैं। पूरे विश्व में इस चीज के लिए वो रिकॉर्ड स्थापित किए हैं कि एक प्रधानमंत्री एक दिन में कितना वस्त्र बदल सकता है, घर के अंदर कितना बदल सकता है, घर के बाहर कितना बदल सकता है। यदि कैमरे के सामने आना हो तो मिनटों में वो अपना ड्रेस बदल सकते हैं। और इसी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया। ये तो जो फैक्ट थी वो हमने आपको बताई, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि आखिर बीजेपी, आरएसएस या हिंदू महासभा के लोग कितने नाखुश हैं आज मोदी जी से, और इसका असर चुनाव पे कितना पड़ सकता है। हम इन दोनों मुद्दे पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये योगी आदित्यनाथ का जो निशाना था वो आखिर कितना सटीक रूप से मोदी जी पे बैठती है, और इसका असर मोदी जी पे क्या हो सकता है और योगी आदित्यनाथ पे क्या हो सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से अपनी आक्रोश या अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की है, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे न्यूली व्यास को। उसमें उन्होंने बीजेपी के अंदर जो नाराजगी है मोदी जी को लेकर के, उसको बाकायदा उन्होंने स्पष्ट किया। बीजेपी समेत इस देश के लोकतंत्र को वो कुचल दिए हैं। बीजेपी में आज उनसे सब डरते हैं। उनके सामने सही गलत का फैसला तो दूर, कोई चू बोलने का भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और इस दौर में यदि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग या फिर नितिन गडकरी जैसे लोग यदि बोलने की हिम्मत करते हैं तो आखिर उनका क्या हश्र होगा हम सब जानते हैं। नितिन गडकरी को किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, किसी से छुपी हुई नहीं है। और यही हश्र कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं और उसके बाद जो खेल मोदी जी ने किया है वो जगजाहिर है। शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या रमन सिंह हो, उसको पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। उनके जगह पे नए मुख्यमंत्री को बिठाया गया, जबकि उनके चेहरे पे मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हुई,
अब लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ का भी यही हश्र हो। लेकिन एक संत झूठ कैसे बोल सकता है? एक संत के जुबान से झूठ तो नहीं निकल सकती है। चाहे जो भी परिणाम हो, योगी आदित्यनाथ ने शायद ये अब ठान लिया है कि अब चुप नहीं रहेंगे। वो जानते हैं कि बोलने का क्या नतीजा हो सकता है, वो देख चुके हैं। अभी कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन था जिसपे हवाई जहाज भी लैंड कर सकता था, और उस पे जब मोदी जी एक जिप्सी में बैठ के जा रहे थे तो पीछे से योगी आदित्यनाथ दौड़ रहे थे। इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री को इतनी बड़े तरीकों से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो 25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए उनका मान सम्मान बाकी और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक सुपर मुख्यमंत्री की तरह होना चाहिए। हालांकि इस चीज का दर्द भी योगी आदित्यनाथ को है कि किसी भी मुकाबले में योगी आदित्यनाथ मोदी जी से पीछे नहीं है, और इसीलिए ये चर्चा भी चलती रहती है कि आखिर मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद क्या योगी? पर परिधान बदलने के मामले में योगी जी पिछड़ रहे हैं मोदी जी से, क्योंकि योगी जी गोरखपुर जो मठ है उसके मठाधीश हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो एक संत है। उनके ऊपर यह व्यवस्था है कि वो घड़ी घड़ी वस्त्र नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मोदी जी इसमें तो जैसे लगता है कि पीएचडी किए हुए हैं, परिधान पे परिधान, रंग बिरंग का परिधान। और इसी चीज को जब अपने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कही तो ऐसा अब कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी को फिर से योगी जी को फिर से मोदी जी सबक सिखाने से न चुके। हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इस देश में ऐसे भी एक नेता हैं जो विपक्ष के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो एक पैंट और टी शर्ट में पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री जो पूंजीपतियों की सरकार मानी जाती है, वो घड़ी घड़ी समय देख के मिनट मिनट पर कपड़ा बदल रहे हैं। निश्चित तौर पे तुलना तो की ही जानी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मोदी जी देश ही नहीं पूरे विश्व में हो सकता है कि उनके कंपटीशन का कोई नेता ना हो कि इतनी जल्दी वस्त्र बदले। और इसी ओर योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया कि ये कोई रंगमंच नहीं। इससे एक और चीजें साफ होती है कि यदि मोदी जी नेता नहीं होते तो हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। वो जिस तरीके से हर तरह का एक्टिंग करने में माहिर हैं, इससे इसी तरफ का संकेत मिलता है। लेकिन मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी का जो हश्र करेंगे वो तो खैर ठीक है, करेंगे ही। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस नाराजगी को प्रकट करके आखिर मोदी जी को क्या संकेत देना चाह रहे हैं? वो संकेत सिर्फ यही देना चाह रहे हैं जिस तरीके से आजकल शिवराज सिंह चौहान संकेत ही संकेत देते नजर आते हैं, अपनी नाराजगी को न प्रकट करते हुए लगातार हर दिन वो कुछ ना कुछ संकेत देते हैं मोदी जी को। तो क्या ये माने कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह या जितने भी महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस नाराज बीजेपी नेता हैं, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई खेल कर सकते हैं? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को तो जीतना चाहिए पर मोदी जी को हारना चाहिए। यदि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश का, बीजेपी का, हिंदू और सनातन का सबका बेड़ा गर्क कर देंगे।
क्या इस ओर संकेत दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखना होगा, अभी वक्त है, 2 से 3 महीने का वक्त है लोकसभा चुनाव 2024 में। हो सकता है कि मोदी जी फिर बैकफुट पे आ जाएं। यदि मोदी जी बैकफुट पे नहीं आते हैं तो आरएसएस और बीजेपी यदि ठान ले मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, किसी अलग या दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दे, इसमें कोई बड़ी आश्चर्यजनक बातें नहीं होगी, क्योंकि आज बीजेपी और आरएसएस में ये भी मंथन चल रहा है। निश्चित तौर पे आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पे मोदी जी हैं, उनकी धाक चलती है, उनके आदेशों पे पूरा बीजेपी आज नाच रहा है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक लॉबी बीजेपी और आरएसएस में ऐसी भी है जो इस विकल्प पे भी ठीक से सोच रही है, खासकर आरएसएस में। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।